नमस्कार दोस्तों, सोशलॉजी ऑफ वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज ये बुक्स की सीरीज का वीडियो नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियोज को देख लिया है और उन वीडियोज को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। @सोशलॉजी ऑफ वर्ल्ड हमारा टेलीग्राम चैनल है। एंड आप लोग इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने कुछ और नए चीज़ों को ऐड करने का प्रयास किया है। अभी तक जो हम ऑनलाइन क्वेश्चन रहते थे उनको जो इस वीडियो में दिया करते थे उसको अब हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। वो उसकी एक सीरीज अलग से शुरू होने वाली है जो पहले सीरीज से होकर के शुरू हुई। अब इस बुक में केवल बुक्स का ही कंटेंट रहेगा। इसमें एक 4-5 विचारकों के एक साथ हम जो हमारे पर्सनल नोट्स हैं उससे हमने बनाए हैं, उससे हम जो टोटल्स बुक हैं एक विचारक के, उन टोटल बुक को एक साथ रखने का प्रयास किया है और उससे आपका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आज हमने अगस्त काम्टे और स्पेंसर, मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खीम, इन सब के 4 विचारकों की बुक्स को रखा है। फिर ऐसे ऐसे सभी विचारकों की बुक्स को एक साथ देख लेंगे। फिर एक दिन हम एक मैराथन वीडियो भी बनाएंगे जिसमें केवल बुक्स की बात की जाएगी ऑनलाइन फॉर्मेट में, जो आसानी से आप लोग जिसको कवर कर सकें। आज हम देखते हैं सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है। तो इसके लेखक हैं आपकी रॉबर्ट बेयरस्टीड, बेयरस्टीड लिखा हुआ है, तो रॉबर्ट बेयरस्टीड हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कास्ट, क्लास एंड पावर किसने लिखी है। तो आंद्रे वेते ने लिखी है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक लिखी है टालकट पार्सन्स ने। और 1992 में द रिस्क सोसाइटी उल्ड्रिच बेक ने लिखा था। फोक कल्चर एंड पीजेंट नामक पुस्तक इंद्रदेव जी ने लिखी थी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आगे फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड पुस्तक किसने लिखी है। तो इसकी लिखी है आपके फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड लिखी है आपके हीगल ने। हीगल मतलब होता है जो कार्ल मार्क्स का साथी था। और द न्यूर बुक लिखी है प्रिचार्ड ने, इवान प्रिचार्ड। इन्होंने द न्यूर जनजाति का अध्ययन भी किया था। आगे पुस्तक कर्मयोग किसने लिखी है। कर्मयोग लिखी है विवेकानंद जी ने। भगवान दास की बुक है सर्वधर्म समन्वय बुक है। और एक बुक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, जिसे गुडे एंड हार्ट ने लिखा है। आगे हम देखते हैं कर्मयोग 1896 प्रकाशित हुआ था। यह विवेकानंद अमेरिका में दिए गए भाटों पर आधारित है। नेचर ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड एक्शन अप्रोच पुस्तक किसने लिखी है। BD त्रिपाठी जी की बुक है। अब देखिए इसमें आप लोग देख लेते हैं पार्सन्स के बारे में। तो द एजिल मॉडल के बारे में जो है, इसके बारे में भी पार्सन्स ने बताया है। ईगो अल्टर के बारे में बताया है। ईगो अल्टर को प्रतिमानचर भी कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है, यानी कि ईगो का अर्थ होता है कर्ता और अल्टर का अर्थ होता है उद्देश्य। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बुक लिखी है एसेस इन सोसाइटी थ्योरी, ये लिखी है 1971 में टालकट पार्सन्स ने ही। आगे हम देखते हैं प्रभुजात की अवधारणा किसने दी थी। तो प्रभुजात की अवधारणा सामने आई थी द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज, एम श्रीनिवास साहब की। द डायनेमिक कास्ट ऑफ रामपुरा, ये भी आपको श्रीनिवास की है। होमो हेरार्की ड्यूमा साहब की है। आगे देखते हैं पार्सन्स की कुछ और बुक्स विश्लेषणात्मक का प्रकारवादी थे, मतलब उसकी आवश्यक प्रकारवात्मक थे, स्वाभाविक प्रकारवात्मक थे। इसके बाद जो एकांतिक और नाभिकीय परिवार की बात पार्सन्स करता है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी बुक भी पार्सन्स ने लिखी है। रेसेस ऑफ कल्चर बुक किसने लिखी है। तो हम लोग रेसेस ऑफ कल्चर बुक के बारे में देख लेते हैं। रेसेस ऑफ कल्चर DN मजूमदार ने लिखी है। रेसेस कल्चर की जो है DN मजूमदार में लिखी है। आदरों का सिद्धांत CH कुले ने दिया है। मीड ने स्वा की बात की, IRME का सिद्धांत दिया था। हर्बर्ट मीड ने द सोशल सेल्फ नाम की पुस्तक लिखी थी। आगे द माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक मीड की है। ब्लूमर ने समाज को केवल एक प्रतीकात्मक अंतःक्रिया माना है। आगे हम देखते हैं मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। FM अब्राहम। और इसमें और लोगों के बारे में हम देख लेते हैं। द पीजेंट द साइकोलॉजी द फिलोसफी ऑफ पीजेंट, ये बुक मीड की है। जनरलाइज अदर का सिद्धांत भी मीड ने दिया है। ठीक, निम्नलिखित में से हिंदू सोसाइटी रेस द क्रॉस रोड शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखा है KM पनिक्कर ने। पैरेटो ने द कोर्स डी इकोनॉमिक पॉजिटिव पुस्तक लिखी है। AR देसाई ने ग्राम की संरचना के बारे में द पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया द राइज नेटवर्क ऑफ सोसाइटी मैनुअल कैस्टल्स की है। ठीक है, तो ये सब बुक्स हैं। आगे हम देखते हैं कि और बुक्स इसमें इनकी और अन्य पुस्तकें हैं किसकी। द हिंदू सोसाइटी रेड रोड KM पनिक्कर की और बुक्स हैं। दी सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री और द 20th सेंचुरी द कास्ट डेमोक्रेसी एंड पर्सपेक्टिव
ऑफ डेमोक्रेसी। स्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन 1970 में AR देसाई ने लिखी थी। हिंदी सोसाइटी एट द क्रॉस रोड के लेखक कौन हैं? KM पनिक्कर हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया के भी लेखक हैं। द रूरल सोसाइटी इन इंडिया के लेखक हैं AR देसाई साहब। द रूरल इन इंडिया ट्रांजिशन के लेखक AR देसाई साहब हैं। ठीक, इसके बाद जिन समाजशास्त्रियों ने हिस्ट्री में ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक लिखी उनमें है वेस्टरमार्क। मॉडर्न इंडिया कल्चर के बारे में ध्रुवजीटी प्रसाद मुखर्जी लिखते हैं। इसके साथ मुखर्जी जो है वो लिखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी 1931 में। मॉडर्न इंडिया कल्चर 1942 में DP मुखर्जी लिखते हैं। द डाइवर्सिटीज के बारे में DP मुखर्जी लिखते हैं। 1958 में बुक आई थी। ठीक, आगे हम लोग देख सकते हैं वेस्टरमार्क की बुक जो आई थी ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1891 में आई थी। हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक वेस्टरमार्क हैं। इरावती कर्वे ने किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया लिखा है। 1953 में द रेकल प्रॉब्लम्स इन इंडिया लिखा है इरावती कर्वे ने। शोध जो इनका था वो चित्पावन ब्राह्मण पर था। हिंदू समाज एंड इंटरप्रिटेशन 1961 में आई थी, ये भी इन्होंने लिखी थी। और आगे देखते हैं हम सोशोलॉजी इन इमेजिनेशन किसने लिखा है? CW मिल्स। भारत में हिंदू समाज की विशेषता संपीड़ीय है, विस्तृत परिवार है, ये इसके बारे में भी बात की है। इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में सिगमंड फ्रॉइड बात करता है। कार्बन ने संपीड़ित परिवार के बारे में बात की है, कहानीकार से इसमें है। आगे देखेंगे हम सोशोलॉजी इमेजिनेशन आपके राइट मिल्स की और इनकी अन्य पुस्तक द पावर एलीट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ह्यूमन सोसाइटी, वाइट कॉलर, ये सब आपके मिल्स की पुस्तकें हैं। सोशोलॉजी ऑफ इमेजिनेशन है C. राइट्स मिल्स की। द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी ER के मुखर्जी की है। द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है ये भी आपकी ER के मुखर्जी की है। सोशोलॉजी इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक हैं CW मिल्स और ER के मुखर्जी की बुक्स और हैं द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और सोशोलॉजी इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक फिर देखेंगे वही क्वेश्चन है CW मिल्स की है। इन्होंने एक्सफैक्टो जो होता है कार्यात्मक परीक्षण के प्रकार है, भूतकाल की घटनाएं हैं उनका रिसर्च करना और उनमें जो प्रभावात्मक जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, बोध होता है, वो करना, ये एक्सफैक्टो कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं रेंडल कॉलिंग्स की ने क्या कहा है? संघर्ष मुख्य कारण शांति के स्रोत होते हैं। इन्होंने द कन्फ्लिक्ट ऑफ सोशोलॉजी टूवर्ड ए एम्प्लॉयमेंट्री साइंस के बारे में लिखा है। 1975 में की बुक आई थी। यांत्रिक और स्वाभाविकता के बारे में स्पष्ट करता है। सामाजिक क्रिया द फिलॉसफी ऑफ स्कीम के बारे में आपके पार्सन्स भी करता है। ठीक, आगे हम देखेंगे लेकिन में से मेथड इन सोशल रिसर्च लिखा है WJ गुडे एंड PV हार्ट। इन्होंने कहा विस्तृत समूह एक लघुत्तर एक प्रतिनिधित्व करता है। विस्तृत समूह एक लघुत्तर समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो ये होता है कौन सा आपका, इसे हम लोग परीक्षण भी कहते हैं। ठीक, निदर्शन के बारे में ज़्यादातर ये है। ठीक, निदर्शन लघुत्तम आकांक्षा होती है, लूंडवर्ग ने कहा है। ठीक है, आगे संपीड़ विवाह के बारे में कहा था तो वही उनको इरावती मैडम ने कहा था। सोशल एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? द गुडे एंड हार्ट। रिकर्चे शब्द जो है, आप रिसर्च के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। रिकर्चे शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ होता है खोज के बारे में जानना। सोर्जियर जो फ्रांसीसी शब्द 1577 में खोजा गया था। जहाँ कहीं भी ज्ञान की बात, वैज्ञानिकता की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, वहाँ अनुसंधान शामिल होता है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक WJ गुडे एंड PV हार्ट के बारे में लिखा है इसके बारे में। और बोगार्डस ने रिसर्च के परिभाषा दी है, जीवन में क्रियाशील क्रियाओं की प्रक्रिया की खोज ही रिसर्च है। और PV यंग ने तार्किक और नवीन क्रमित तकनीक के तथ्यों का प्रोत्साहन ही आपका PV यंग ने लिखा है। कार्लिंगर ने लिखा है नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का व्यवस्थित प्रयास है जो है आपका रिसर्च। अब हम लोग जो आपने बताया था कि हम लोग कुछ बुक्स के बारे में देखेंगे, तो ये अगस्त कामटे की बुक्स हैं। तो उनकी प्रमुख कृतियों में है द प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1822 में सेंट साइमन के साथ पहली बुक इन्होंने लिखी थी। इसके बाद 1832 से 42 में इन्होंने द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी लिखी जो 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। डिस्कोर्स ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट लिखी 1844 में। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी लिखी। ठीक, और इसका 1851 से 54 तक 4 खंडों में। 1912 में इसका संशोधन हुआ। कैचिव जो आप पॉजिटिव 1852 में लिखा। और द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी को समाजशास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी लिखी 1856 में। अब देखेंगे थोड़ा सा अगस्त कामटे की योगदान क्या है। चिंतन के 3 स्तरों का नियम, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। विज्ञानों का संस्करण MAP CBS, इसके बारे में इन्होंने लिखा। प्रत्यक्षवाद के बारे में लिखा, प्रत्यक्षवाद पर इन्होंने सर्वप्रथम काम किया था। सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी के बारे में, मानवता के धर्म के बारे में इन्होंने
बात की। अब हम लोग स्पेंसर की बुक को देख लेते हैं। इनकी पहली बुक थी सोशल स्टैटिक्स 1851 में आई थी, और दूसरी बुक का फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 से 63 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1870 से 72 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी 1877 में आई थी, यूपी पीजीटी में पूछा भी गया था। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी भी 1890 में आई थी। समाजशास्त्र पर निकला पहला ग्रंथ जो इनकी पुस्तक थी वो प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी थी। ये मानी जाती है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी जो है समाजशास्त्र पर लिखा गया पहली जो है पुस्तक थी, तो 1877 में आई थी प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, ठीक। और इस यूपी पीजीटी में पूछा गया है। डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी 1890 में आई है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स 2 वॉल्यूम्स में आई 1892। वन वर्सेस स्टेट 1864 में आई। द स्टडीज ऑफ द सोशोलॉजी 2 वॉल्यूम्स में आई थी। द स्टडी ऑफ इथिक्स आई थी। सिंथेटिक फिलोसफी आई थी, ठीक। और एजुकेशन आया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट की अगर बात देखेंगे तो इंपॉर्टेंट में है सोशल स्टैटिक्स 1851, फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 से 63, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1870 से 72। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी 1877 में, माइन वर्सेस स्टेट 1884 में, स्टडी ऑफ सोशोलॉजी 2 वॉल्यूम्स में, एजुकेशन 1854 में, ठीक। आगे हम देखते हैं दुर्खीम की बुक्स। तो दुर्खीम की जो बुक हैं उनमें से प्रमुख बुक्स हैं, पहले जो आपका है द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी 1893 में आए थे। यह 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी, और इसमें जो आपके इसमें जो है जो इनका शोध का विषय था, ये पीएचडी में इनका शोध का विषय था। और ये खंड 3 थे, 14 अध्याय थे इसमें, ठीक। खंड कितने थे? 3 और 14 अध्याय थे। हमने 4 खंड बोला था, तो 3 खंड संशोधन कर लीजिए। और इन्होंने पीएचडी भी किया था डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी इसी टॉपिक से। इन्होंने भाग 1 में सामाजिक एकता के बारे में लिखा है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड 6 खंडों में आया था 1895 में। द सुसाइड स्टडीज एंड सोशोलॉजी 1897 में आया है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 3 खंडों में आया था 1912 में। इनकी पत्नी के द्वारा फिर लिखे गए कुछ बुक हैं, लुई ड्रेफस उनकी पत्नी के द्वारा, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में। तो मूलतः इनकी 4 बुक्स है जो उन्होंने लिखी। द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी 1893 में, इसमें इन्होंने पीएचडी किया था, और यही पूछे भी ज़्यादा जाते हैं। द सुसाइड ए स्टडी इन सोशोलॉजी 1897, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड 1895, और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था 1912 में। लुई ड्रेफस वाले में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन मोरल एजुकेशन 1925 पूछा जा सकता है, ठीक। इसके साथ साथ आपका मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो है, और इसमें और कोई ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अप्रत्यक्ष प्रयोग के बारे में दुर्खीम ने भी लिखा है। अब हम लोग देखते हैं कि मैक्स वेबर की बुक्स कौन कौन सी हैं। प्रोस्टेट ऑफ इथिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1906 में आई थी। द रिलीजियन ऑफ इंडिया 1916-17 में आई थी। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 1921-22 में आई थी। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922 में आई थी। द सिटी 1924 में आई थी। द रिलीजियस ऑफ चाइना कम्युनिज्म एंड फैसिज्म ये 1951 में आई थी। द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1950 में आई थी। द हिंदू सोशल सिस्टम 1950 में आई थी। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1946 में आई थी। एंशिएंट टुडेज्म 1952 में आई थी, ठीक। अब इन बुक्स को आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से शुरू से इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। तो अगस्त काम्टे की बुक्स है। पहली बुक है द प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1822 में सेंट साइमन के साथ। 1832 से 42 तक लिखा गया। द कोर्स ऑफ पॉलिटिक फिलॉसफी, डिस्कोर्स ऑन द पॉलिटिक स्पिरिट 1844 में लिखा गया। द सिस्टम ऑफ पॉलिटी 1851 में 4 खंडों प्रकाशित हुआ। समाजशास्त्र पर ग्रंथ है ये। कैपिटलिज्म ऑफ पॉलिटिक्स 1852 में। द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856 में। इनकी सारी बुक्स जो है महत्वपूर्ण है। स्पेंसर साहब की कुछ बुक्स हैं। सोशल स्टैटिक्स 1851 में पहली पुस्तक थी। फर्स्ट प्रिंसिपल 1862-63 में, कहीं पर 62 कहीं 63 मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864 में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, ये सब बुक्स आपकी जो है महत्वपूर्ण। इनकी मैन वर्सेस स्टेट, द स्टडी एंड सोशोलॉजी एजुकेशन। आगे द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड, जो डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी 1893, ये 95। द सुसाइड एंड स्टडी सोशोलॉजी 1897। द एलिमेंट्री फॉर्म रिलीजियस लाइफ 3 खंडों में 1912 में। ये महत्वपूर्ण बुक्स है। मोरल एजुकेशन भी कहीं कहीं पर पूछा गया है, ठीक। और इनका देखेंगे हम लोग मैक्स वेबर साहब का, तो इनकी जो बुक्स है सबसे महत्वपूर्ण है द प्रोस्टेट ऑफ इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1906 में। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1917 में, और द इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में। द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922 में। द सिटी 1924 में। इसके बाद में महत्वपूर्ण में द थ्योरी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंशिएंट टुडेज्म 1952 में आया था। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण द प्रोस्टेट ऑफ इथिक्स एंड स्पिरिट एंड कैपिटलिज्म को याद रखिएगा, सबसे पहली बुक है चूँकि। रिलीजन ऑफ इंडिया
1906 से शुरू करिए इनका, 1916, 17, 1921, 1924, 1951, ठीक। और इसमें देखेंगे 1952, ठीक। तो 1952 में इनकी लास्ट पुस्तक आई थी। इस प्रकार ये रहा वीडियो, और इसमें हमने आपको 4 लोगों की कृतियों के बारे में देखा, जिसमें आपके अगस्त काम्टे हो गए, आपके स्पेंसर हो गए, दुर्खीम हो गए और मैक्स वेबर हो गए, ठीक। इन सब के कृतियों के बारे में भी देखा। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो का वीडियो पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, जो लोग सोशलॉजी में इंटरेस्टेड हों वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।